डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। ओके, सो इस चैप्टर का नेम है बच्चों ज्योमेट्री। इसमें हम सीखेंगे स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनती हैं और कर्व लाइन कौन सी होती हैं। सो बच्चों, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं, वो हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाती हैं। जो जिनमें थोड़ा सा घुमाव होता है, कर्व होता है, वो हमारी कर्व लाइन कहलाती है। एजेस ऑफ द पोस्ट कार्ड और स्ट्रेट लाइन, जो पोस्ट कार्ड होता है उसके जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स के एजेस होते हैं, वो उनके क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। एजेस ऑफ दिस फ्रॉक, फ्रॉक की जो एजेस है, किनारा है, वो आपका कर्व लाइन में है। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितने टाइप की स्ट्रेट लाइन होती हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, दीज आर एज फॉलो: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग। 3 टाइप की आपकी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, टिक राइट द ऑब्जेक्ट विच हैज़ द सेम शेप एज द वन गिवन ऑन द लेफ्ट। आपको बतानी है कि जो लेफ्ट में शेप गिवन है, राइट में उस शेप से सिमिलर कौन सी शेप्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ये क्या है, ये एक सर्कल है। सो सर्कल शेप में क्या है, पेंसिल तो नहीं है, बैंगल है, कोन भी नहीं है, मिरर है। ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल शेप में क्या है, आपकी इरेजर है, ओके, एंड फूड बॉक्स है, लेटर है। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में आपका क्यूब डाइस है, कैरम है एंड आइस क्यूब भी है। ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल शेप में आपका एक रोड साइन है, बर्थडे कैप नहीं है क्योंकि ये इसमें क्या है, कॉर्न में है और हम ट्रायंगल कर रहे हैं। ओवल में क्या क्या है, बलून, ठीक है, एंड स्पेयर आपका ग्लोब। नेक्स्ट बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन। तीनों टाइप की लाइंस गिवन है। आपको सिर्फ इस पिक्चर से नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से काउंट करनी है और राइट करनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, स्लैंटिंग लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइंस कितनी है एंड कर्व लाइन कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, टिक राइट द पिक्चर विद स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस द पिक्चर विद कर्व लाइन। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है उनको टिक करेंगे, कर्व वालों को क्रॉस करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे आइए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर है, एक ट्री है जिसमें स्लैंटिंग लाइन है, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन है, सो हम इसे टिक करेंगे। उसके बाद जो बॉल है इसमें कर्व है तो हम इसे क्रॉस करेंगे। बैट है, बैट में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हट में भी स्लैंटिंग लाइन है, ये एक कर्व लाइन है। सो इस तरीके से बच्चों आप टिक एंड क्रॉस करके इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होती हैं, फॉलोइंग फिगर्स आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। इट हैज 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है बच्चों, इसका नाम है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है, 3 इसमें साइड्स होती हैं और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट शेप है बच्चों रेक्टेंगल। इसका नेम रेक्टेंगल है, ये इस तरीके से दिखती है। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर, 4 इसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये इसकी साइड्स कहलाती हैं और जहाँ पर ये लाइंस आपस में मिलती हैं ये इसके कॉर्नर्स कहलाते हैं। क्लियर है, इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल में है बच्चों। नेक्स्ट, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो है बच्चों ये आपकी स्क्वायर शेप है। ठीक है, इसमें भी 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और सारी ही साइड्स, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर। ये एक सर्किल है, इसमें कोई साइड्स नहीं होते, कोई कॉर्नर्स नहीं होते। इट गोज राउंड एंड राउंड, ये राउंड गोल गोल रहता है। इट लुक लाइक एन एग, ये एक ओवल है, ओवल शेप है, ये एक एग की तरह दिखती है। इट हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर जस्ट लाइक सर्कल, इट गोज राउंड एंड राउंड। ठीक है, सो ये सर्कल की तरह है बट सर्कल नहीं है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम अपने सॉलिड फिगर पे। अभी हमने प्लेन फिगर्स पढ़ी थी, अब हम सॉलिड फिगर्स पढ़ेंगे। अ सॉलिड शेप्स हैज फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। देखिए, प्लेन शेप में साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। सॉलिड शेप फिगर्स में आपके फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, नो सच अ शेप्स आर कॉल्ड सॉलिड शेप। ऐसी शेप्स सच सॉलिड शेप कहलाती हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्पेयर। सर्कल शेप में वो सर्कल शेप हो सकती है बट स्पेयर में होगी। ठीक है, स्पेयर सर्कल शेप में होगी। फेस, एजेस एंड वर्टेक्स, फेस, एजेस एंड वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अ फेस इज अ फ्लैट और कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप। अब फेस जो होता है वो फ्लैट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है सरफेस का, जो कि एक सॉलिड शेप होती है। एन एज इज अ लाइन सेगमेंट, एज क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है या साइड होती है वे 2 फेसेस मीट, जहां पर 2 फेसेस आपस में मिलते हैं।
अ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, प्लूरल वर्टेक्स हो सकता है, इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर साइड्स मीट, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा साइड्स आपस में मिलते हैं। जैसे कि सॉलिड शेप है, इसमें ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी फेसेस गिवन है, ये इसका एक फेस है, ठीक है, ये इसका एक फेस है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, ये जो कॉर्नर है ये इसका वर्टेक्स है, एंड ये जो लाइन है ये इसकी एजेस है, ओके, एज कहलाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज सॉलिड शेप्स इन डिटेल, डिटेल में समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट, सॉलिड शेप, नेम, फेस एंड नंबर ऑफ फेस, एजेस एंड वर्टेक्स, ठीक है, कितने उनमें फेसेस होते हैं, ठीक है, एजेस होते हैं एंड वर्टेक्स होते हैं। तो ये कॉर्न है और एक बर्थडे कैप है जो कि कॉर्न शेप में है, और इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, एक कर्व फेस होता है, कर्व फेस, एक इसकी एजेस होती हैं, 1 इसका वर्टेक्स होता है जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, इसकी साइड्स मिलती हैं। उसके बाद आता है बच्चों सिलेंडर, सिलेंडर शेप में ये सारी चीजें होती हैं, ग्लास, पेंसिल एंड 2 फ्लैट सरफेस होते हैं, फेसेस, 1 कर्व फेस होता है, 2 एजेस होते हैं और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। सिमिलरली क्यूबॉइड होता है जिसका एक फेस रेक्टेंगल की तरह दिखता है, जिसमें इरेजर एंड ब्रिक आपके एग्जाम्पल हैं, 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। फिर आता है बच्चों क्यूब, क्यूब में आपका डाइस, आइस क्यूब, 6 फ्लैट फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। दैन स्पेयर में बॉल एंड एप्पल, अ कर्व फेस, नो एजेस एंड नो वर्टेक्स, कोई भी एजेस और वर्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था बच्चों सॉलिड शेप के बारे में। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर ऑफ फॉर ईच फिगर, हर एक फिगर के साइड और कॉर्नर बताना है, जो कि एक आपको सिंपल प्लेन फिगर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट चॉइस, ठीक है, करेक्ट चॉइस पे आपको टिक करना है। ऑप्शन गिवन है, आई हैव ओनली 1 फेस, आई एम अ क्यूब और स्पेयर। बताइए एक ही आपका फेस है तो वो क्यूब होगा या फिर स्पेयर, करेक्ट वाले पे टिक करेंगे स्पेयर। आई हैव 8 कॉर्नर्स, आई एम अ क्यूबॉइड और कॉर्न में तो 8 नहीं होते, सो क्यूबॉइड। इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, नेम द प्लेन शेप वी कैन गेट फ्रॉम द बेस ऑफ गिवन सॉलिड शेप, ठीक है, प्लेन फेस का नेम बताना है सॉलिड शेप को देखते हुए, जैसे दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, स्क्वायर, ट्राइंगल या कॉन, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, इस तरीके से नेम देना है। नेक्स्ट है कलर, अब आपको कलर करना है, स्पेयर में ब्लू, सिलेंडर में रेड, क्यूब में येलो, ठीक है, सॉलिड शेप दी हुई है, क्यूबॉइड में पर्पल एंड कॉर्न में ग्रीन। सो जो भी शेप्स आपको दी हुई है उनके अकॉर्डिंगली आप इसमें कलर करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग क्या होता है, गोल गोल लुढ़कना, ठीक है, जो राउंड चीजें होती हैं वो रोल करती हैं, जो फ्लैट चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं। सो बैन इज स्लाइडिंग, द फुटबॉल इज रोलिंग, ओके, 2 अलग अलग एग्जाम्पल गिवन है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी। सो नाउ ट्राई द रोलिंग और स्लाइडिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कौन से ऑब्जेक्ट रोल कर सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट, टिक राइट करना है ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल, एंड क्रॉस करना है जो स्लाइड करते हैं, एंड सर्कल 1 दैट बोथ रोल एंड स्लाइड, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच द ऑब्जेक्ट विद द स्क्वायर दे बिलोंग टू, ठीक है, आपको उस स्क्वायर से मैच करना जिससे वो बिलोंग करते हैं, रोल, स्लाइड या बोथ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखना है क्या कर सकते हैं, मैचिंग करेंगे, और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा, विच इज़ ज्योमेट्री। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।